दोस्तों, लाइफ बड़ी विचित्र है। इस लाइफ में कभी भी किसी के ऊपर भरोसा मत करो, सिर्फ उस ऊपर वाले के सिवा। मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत धोखे खाए हैं। आज जो कुछ भी हूँ मैं सब उस ऊपर वाले की मेहरबानी है। मेरे सारे वीडियो में मैं डालता हूँ भगवान की फ़ोटो, अच्छे फ़ोटो, अच्छे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ मैं। मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मुझे सपोर्ट करा, जिसने भी मुझे सपोर्ट करा, वो मेरे लिए सर्वोपरि है। और क्या कहूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में। मैंने 12 साल की उम्र तक का बताया है अपने उस पे। आगे मैं बताऊँगा आपको जब भी मेरे पास टाइम मिलेगा, क्योंकि मेरी नौकरी ऐसी है कि मुझे सुबह 10 साढ़े 10 बजे निकलना पड़ता है। 6 साढ़े 6 बजे फ्री होता हूँ। किसी दिन वो भी मैं डालूँगा आपके लिए। समय कभी भी बोल के नहीं आता। आज आप जिसको छोटा समझ रहे हैं, हो सकता है कल वो बहुत बड़ा हो। और ज़िंदगी की हकीकत जिसे कहते हैं, मैंने अपने जीवन में ठेला चलाया है, पुताई करी है, लोगों की बहुत हेल्प करी मैंने। रेखा मैडम करके है एक एडवोकेट, जिनके कने मैं पहले काम करता था, उनको पढ़ा के वकील ही मैंने बनाया। मगर 20 साल तक उन्होंने मेरे साथ काम करा। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने उनके भतीजे को रखा और मुझे कह दिया कि आप कल से नहीं आएंगे। ठीक है भाई, मैंने भी कह दिया कल से नहीं आएंगे। उसके बाद रचना मैडम के साथ मैंने काम किया। मुझे अभी 3-4 साल हुए हैं रचना मैडम के साथ काम करते करते। काम जहाँ करते हैं वहाँ पर तो आपको पता ही है कि एक्चुअली टाइम देना पड़ता है। समय इतना विपरीत था मेरा कि मैंने जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारी। वो इसलिए नहीं हारी कि वो ऊपर वाले पे मुझे भरोसा था। मैं जब भी घर से निकलता हूँ, उस ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मेरा सब अच्छा ही होता है। 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, पहनने को कपड़ा मिल जाता है, और क्या चाहिए एक इंसान को। 4 बेटियां हैं मेरी। उन चारों बेटियों को मैंने अच्छी जगह उनकी शादी करी है, और आज वो सब सुखी है। सबको बहुत कोशिश करी मैंने पढ़ाने की, मगर किसी ने 10वीं, किसी ने 12वीं, किसी ने बीकॉम करके छोड़ दिया। मुझे लगा भी कि मैं बहुत अच्छी जगह बैठा हूँ, मुझे बिठाना चाहिए इन लोगों को भी वहाँ पर। मगर कहते हैं ना कि बच्चों की मर्ज़ी के आगे अपनी कुछ नहीं चलती। अभी 2 मेंबर हैं बस हम घर में, मैं, मेरी वाइफ और एक मेरी नातन को रखा है मैंने, जिसको आप वीडियो में देखते हैं बार बार। वो मेरी नातन है। और जीवन इतना संघर्षपूर्ण है कि एक आदमी से पूछो कि वो घर कैसे चलाता है। जब वो घर चलाता है तो उसको ये देखना पड़ता है कि यार, अगर मैं अपने लिए कुछ ले लूँगा तो घर में क्या होगा। वो मैं कभी नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि देने वाला वो है, सब कुछ वही देगा। जब भी मैंने भगवान से कुछ मांगा है, मुझे मिला है। मैं अभी भी मेहनत करता हूँ। अभी बीच में मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी सूजन अभी तक नहीं उतरी है। और उसके बावजूद भी तीसरे दिन से मैं काम पर गया हूँ। मैंने अपनी गाड़ी में 2 पहिए एक्स्ट्रा लगवाए और फिर कोर्ट गया हूँ, क्योंकि नौकरी होती है। नौकरी के सिवा कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। और मैंने खुद का बिजनेस भी करा, सोफे बेचे, कूलर बेचे, हर चीज़ बेची। आइसक्रीम का ठेला तक लगाया है मैंने। लोग कहते थे भैया बहुत मेहनत करते हो। मैं हमेशा कहता था कि हाँ, मेहनत ही सब कुछ है जीवन में। इसके अलावा कोई भी आपका सहारा नहीं है उस ऊपर वाले के सिवा। जब मैं करीब 11 या 12 साल का था, जब मेरे फादर के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि मेरे फादर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने पार्टनरी कर ली और उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया। उसके बाद हम रोड पे जो गोदाम रहते हैं ना, वहाँ पर रहे।
वहाँ पर रहने के बाद मैंने बहुत मेहनत करी। मेरे छोटे छोटे भाई बहन थे, उनका भी बहुत सपोर्ट करा। मेरे बड़े भैया थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, एक्सीडेंट में उनकी मौत हो चुकी है। और बाकी के जो भाई है वो सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त हैं और मैं अपनी मस्ती में मस्त हूँ। जीवन बहुत बहुत कठिन है मेरे भाई। जितनी मेहनत करोगे आप इस जीवन में उतने आगे जाओगे। मुझे बताओ कि आप क्या ले जाओगे दुनिया में? कुछ लेकर जाओगे? नहीं ना। सिर्फ 2 रोटी जो खाते हो और एक अच्छा कर्म लेकर जाओगे आप साथ में। कर्म इंसान के अपने होते हैं। इंसान खुद पे अगर भरोसा करे तो दुनिया की हर चीज़ जीत सकता है। मैंने 4 छोरियों की शादी करी, कर्जा हुआ मेरे ऊपर। जैसे तैसे उस ईश्वर ने कर्जा उतारा। आज भी करीब मेरे ऊपर 4-5 लाख रुपए का कर्जा होगा, मगर मैं हिम्मत नहीं हारता। जिसका लिया है ना उसको बराबर दूंगा। आज नहीं तो कल दूंगा। मेरे पास जब भी होंगे जब दूंगा। ना ही तो मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा है अपने जीवन में। सबके लिए करा मैंने, और ये उम्मीद नहीं रखी कि ये मेरे लिए करेगा, क्योंकि मेरे को मालूम है कि वो ऊपर वाला मेरे लिए करेगा। आज अपन सोचते हैं कि चलो आज 4,000 रुपये मिल गए तनख्वाह, आज 10,000 रुपये हो गई। इन सब चीज़ों से होता क्या है? मेरे फादर एक मकान बना गए थे जिसका वीडियो आप बार बार देखते हैं। वो मकान 2 मंजिल था, मैंने उसे 3 मंजिल करा और 2 रेंट पे दिए हैं मैंने, जिससे उस रेंट से मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो सारे पैसे मेरे किस्त में चले जाते हैं और जो दाल रोटी के पैसे हैं वो ऊपर वाला दे देता है। मैं जिन मैडम के पास काम करता हूँ वो भी बहुत अच्छे हैं, परिवार से हैं और बहुत इज्जत करते हैं मेरी। मतलब हर समय मेरा साथ देते हैं। कभी भी मेरे से कोई गलती हो जाए या कुछ हो जाए तो उसे अच्छे से समझा देते हैं कि शर्मा जी ऐसा नहीं करना है, शर्मा जी ऐसा नहीं करना है। मैं भी उनकी बात मान लेता हूँ। हालांकि उनको भी पढ़ा लिखा कर मैंने ही वकील बनाया है। वो आंगनवाड़ी में नौकरी करते थे और मेरी आदत थी कि आंगनवाड़ी में बांटना, बच्चों के लिए कुछ करना या सबकी मदद करने की आदत थी। देता रहता था सबको। एक दिन वो मुझसे मिले जब मैं रेखा मैडम के पास काम करता था। उन्होंने बताया उनका केस चल रहा था। उनका केस रेखा मैडम के पास आया। मैंने उनसे पूछा कि कितने पढ़े लिखे हैं आप? उन्होंने बताया मैंने बीकॉम कर रखा है। फिर मैंने उनको कहा कि एलएलबी कर लीजिए आप। उन्होंने एलएलबी करी और आज उनको 6 साल हो गए हैं। इस 6 साल में उन्होंने अपना नाम बहुत अच्छा कर लिया है। इस जीवन में आपकी कोई वक़्त नहीं, कोई भी वक़्त नहीं। आपके काम की वक़्त है। आपके नाम तो ऊपर वाला देता है और जो कुछ भी करता है वो ऊपर वाला ही करता है। सोचो कि कभी आप कहीं जा रहे हो या किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, तो बजाय वीडियो बनाने के उसकी हेल्प करें, उसे अस्पताल ले जाएं। कानून कहता है कि उसे अस्पताल पहुंचा दोगे तो आपका कहीं भी कोई नाम नहीं आएगा। आपको गवाह देना है तो दें, आपको नहीं देना है तो नहीं दें। डॉक्टर भी अगर आपसे कहता है कि इसे कहाँ से रहा है, क्या करा, आप सारी चीज़ें लिखा दें। आपको गवाह देने जाना है नहीं जाना है ये सब आपके हाथ में है। मगर आपकी वजह से किसी एक आदमी की ज़िंदगी अगर बच गई तो सोचो कि कितना पुण्य लगेगा आपको। मैंने अभी कहा था ना कि कुछ लेकर नहीं जाओगे, सब यहीं छोड़ जाओगे। सिर्फ आपके जो तन के कपड़े हैं ना, ये भी आखिरी में लोग उतार लेंगे जब आपको जलाया जाएगा। उसके बाद फिर कौन किसका। 4 दिन तक परिवार खूब रोता है, खूब सोचता है यार ये हमारा था, मर गया। मैंने किसी के लिए कुछ नहीं करा, किसी के लिए भी कुछ नहीं करा। जो कुछ भी
ये सब उन्हीं के भाग्य का है। हो सकता है कि उनके भाग से मैं खा रहा हूँ, क्योंकि ये समय, जीवन, कथा, आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी बातें सुना रहा हूँ। मैं एक समय की बात बताता हूँ कि मेरी मदर, जो कि वो भी नहीं है अभी, फादर भी नहीं है मेरे, मैंने अभी भी अपने छोटे भाइयों को कहा कि चलो सब साथ में रहते हैं, मगर आप तो जानते हैं कि अगर घर में औरत आ गई तो फिर नहीं चलती किसी की भी। अगर चले तो आदमी सोचेगा कि अरे यार, मैं, भाई तो सोचता है कि मैं जाऊँ, कुछ बहुएँ भी अच्छी रहती है, कुछ भाभियाँ भी अच्छी रहती हैं, मगर कभी कभी उस ऊपर वाले की जो मर्जी होती है ना, वही होता है। एक समय की बात बताता हूँ कि मेरे घर में खाने तक को भी दाने भी नहीं थे। बहुत परेशान हो गए थे, किसी से 2 रुपये मांगना, किसी से 10 रुपये मांगना। उस समय की बात बता रहा हूँ। 10 रुपये बहुत बड़ी चीज़ थी। फिर मैंने, एक व्यक्ति मुझे मिले, उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी, तो मैं नौकरी की तलाश में हूँ, कोई छोटा मोटा काम मिल जाएगा तो मैं कर लूँगा। मैंने उस समय पर माला बेचने का काम करा। माला मतलब भगवान को हार चढ़ते हैं जो, वो बेचने का काम करा। जब मैंने माला बेचना चालू करा तो अच्छा चलने लगा। मैंने मेरे सारे भाइयों को कहा आप लोग भी मेरे साथ मेरी हेल्प करें। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। हेल्प करने के बाद हम किराए के मकान में आए, जहाँ से अच्छा चलने लगा। फिर मेरे फादर मैकेनिक थे, जनरेटर मैकेनिक, जिससे लाइट उपलब्ध होती है, और मिक्सचर मशीन का काम करते थे, जो कि छत भराती है जिससे, उसमें उनका अच्छा नाम चल गया। फिर उस ऊपर वाले की ऐसी मेहरबानी हुई कि हम संभल गए। संभले तो सब भाई अलग अलग हो गए। एक बहन है मेरी, वो भी अलग हो गई। आज मैं, मेरी वाइफ और मेरी नातन, और एक मेरा टप्पू है। टप्पू कुत्ता है मेरा, जिसका वीडियो देखते हैं आप बार बार। हम 4 जने घर में रहते हैं। उस ऊपर वाले की ऐसी मेहरबानी की कभी भी कोई परेशानी नहीं आने देता है। कर्जा देना है, लोग बोलते भी हैं, मैं कहता हूँ दे दूँगा भैया, अभी आएंगे तो दे दूँगा। जब भी मेरे कहने आते हैं मैं उनको बोलता हूँ ये थोड़े से पैसे पकड़ें भैया आप, बाकी के मैं और देता हूँ आपको। इससे मेरी बात कभी ख़राब नहीं होती। और बहुत लोगों ने मुझे गाली भी बकी, बुरा भला भी कहा, मगर मैंने कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब देने वाला मैं कौन? जवाब देने वाला वो ऊपर वाला। जब ऊपर वाला जवाब देता है तो बहुत अच्छे से जवाब देता है। इसलिए मैं फिर कहूँगा दोस्तों आपसे कि हर किसी की मदद करें। मदद करने में जो सुकून है ना, वो जीवन में कभी नहीं मिलेगा। अगर कोई भूखा है तो उसे आप खाना खिला दें, कोई प्यासा है तो पानी पिला दें। पशु पक्षी जो बेजुबान हैं, जो आपसे एक आशा रखते हैं, बहुत सारे लोग कुत्तों को लात मारते हैं, भगा देते हैं। बारिश के समय में अगर वो कहीं बैठने की कोशिश करता है तो उसे भगा देते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी, उसे भी जन्म दिया है उस ऊपर वाले ने। अगर उसे जन्म दिया है तो उसका पेट तो वो भर देगा, मगर एक थोड़ा सा सहारा चाहता है आपसे। तो इसे देखें आप कि दुनिया में हर एक चीज़, एक छोटी सी चींटी भी अपना पेट भर लेती है। तो सोचो कि उसे भी तो ईश्वर ने दिया है। एक वाकया मेरे साथ हुआ था कि मैंने किसी से पैसे उधार ले लिए। उस व्यक्ति ने मुझे इतना मारा था कि मैं घर पे आके बता भी नहीं सका था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं, मेरा गिर गया, मैं थोड़ा सा वैसे एक्सीडेंट हो गया मेरा। घर वाले कहने लगे कि झूठ बोल रहे हैं आप। मैंने कहा नहीं एक्सीडेंट हो गया मेरा, कुछ नहीं हुआ। और उस समय मैं करीब 20 साल का था। मेरे घर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, पैसों की बहुत ज़रूरत थी। सब कुछ करा दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में, हर किसी से अच्छा व्यवहार रखा। आज आप लोग जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। मेरे सारे मित्र अच्छे हैं, मेरी बहनें जो मेरे साथ जुड़ी हैं, मेरी बच्चियां जो मेरे साथ जुड़ी हैं, मेरे बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हैं, और मेरे बड़े जितने भी हैं मेरे से, वो भी मेरे साथ जुड़े हैं। मुझे अच्छा लगता है, बैठे बैठे अपना एक टाइम पास भी हो जाता है और लोगों का मनोरंजन भी हो जाता है। एक रेणुका दीदी है मेरी,
जो ऑनलाइन आती हैं, बहुत अच्छी दीदी हैं वो, और इतना सपोर्ट करती हैं वो भी मेरा कि महेंद्र भाई ऐसा कर लो, महेंद्र भाई वैसा कर लो, हर चीज़ में मुझे गाइड करती हैं। उनका बहुत अच्छा परिवार है, उनके मिस्टर मेरे जिया जी हैं, और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे, बहुत क्यूट बच्चे हैं, और बहुत अच्छी लेडी हैं। मतलब भगवान उनको हमेशा अच्छा रखे। रेणुका शर्मा दीदी हैं, चैनल पे उनके 40,000 सब्सक्राइबर हैं, और सभी लोगों की मदद करती हैं। इतनी मदद करती है लोगों की कि किसी का ऐसा हो रहा, उनके ऊपर लोग जलने लगे हैं। जलोगे तो कुछ नहीं होगा, अगर उनके साथ ऊपर वाला है तो आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत मेहनत करती हैं वो दीदी, उनकी मेहनत के लिए तो मैं उन्हें सलाम करता हूँ। अगर मुझे कभी भी मौका मिला तो मैं उनके घर ज़रूर जाऊँगा, एक बार ज़रूर जाऊँगा उनके घर, क्योंकि हर किसी से जुड़ते रहें। आज आप किसी की मदद करेंगे ना तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। उस ऊपर वाले से सिर्फ डरें आप, बाकी किसी से नहीं डरना आप, क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ है तो नीचे वाला आपका कुछ नहीं कर सकता। सब समय की बात है मेरे दोस्तों, समय सबका आता है। मेरा है आज, कल तुम्हारा है, परसों किसी और का है। एक थोड़े समय के लिए मान लो कि आपके पास कुछ भी नहीं, बहुत परेशान हो रहे हैं आप, कुछ भी मत करो, सिर्फ आप 2 अगरबत्ती लगाओ और उस ईश्वर से बोलो कि हे ईश्वर, मैं इतना परेशान हूँ। वो आपकी ज़रूर सुनेगा, ये मेरा मानना है। मैं मंदिर जाता हूँ, सब दूर जाता हूँ। एक रंजीत हनुमान मंदिर है मेरे यहाँ इंदौर में, मध्य प्रदेश में, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। बहुत लोगों की मन्नतें पूरी हुई है वहाँ पे, और जो मांगो वो देते हैं। एक खजराना गणेश मंदिर है मेरे यहाँ, वो भी प्राचीन काल मंदिर है। एक बिजासन मंदिर है मेरे यहाँ, वो भी प्राचीन काल मंदिर है। मतलब मेरे यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। और सबसे बड़ा मंदिर मेरे इंदौर शहर से 70 किलोमीटर, उज्जैन, इतना शानदार मंदिर है महाकाल बाबा का कि आप एक बार कभी भी एमपी, इंदौर, मध्य प्रदेश, अगर बाहर से मुझे सुन रहे हैं, अगर इंदौर, एमपी, मध्य प्रदेश आए आप, तो महाकाल बाबा के दर्शन जरूर करें। महाकाल बाबा के जब दर्शन करेंगे आप तो सारे संकट कट जाएंगे। प्रदीप मिश्रा जी हमेशा कहते हैं कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। उनके बताए हुए रास्ते आज बच्चा लोटा लेके चल जाता है। और क्योंकि श्रद्धा है, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। यदि आप विश्वास करोगे ईश्वर पे तो वो आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। और अगर आप सोचोगे कि ईश्वर क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे से क्या है ये सब, ये पूजा पाठ ये सब करते हो। मैं कहता हूँ नहीं, कुछ नहीं, आप अपना देखें, मैं अपना देखता हूँ। क्योंकि अगर मुझे ईश्वर पर विश्वास है तो सब कुछ होगा, आपको नहीं है तो भी होगा। आप आए हो तो आपको खाना ज़रूर मिलेगा, 2 वक्त की रोटी ज़रूर देगा वो ऊपर वाला। आपको भूखा सुला देगा, भूखा उठा देगा, भूखा कभी भी नहीं सुलाएगा। तो मैं जब भी सोचता हूँ कि यार वो व्यक्ति ऐसा है, उसने ऐसा करा, वैसा करा, फिर सोचता हूँ कि चलो ऊपर वाला तो है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा तो वो देख रहा है, जब वो देखेगा ना तो सारे रास्ते खुल जाएंगे आपके जीवन के। 51 एज है मेरी, और मैं इंदौर, मध्य प्रदेश में रहता हूँ। इंदौर सबसे स्वच्छ, भारत का सबसे स्वच्छ देश है। हर बार अवार्ड मिला है, 7वीं बार अवार्ड मिला है इंदौर को सफाई के मामले में। सफाई तो सभी करते हैं, सबके शहर साफ़ है, सुथरे हैं, अच्छे हैं। बॉम्बे है, ग्वालियर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि इंसान को अपने अंदर परिवर्तन करना चाहिए। अगर आप किसी की तरफ ऐसी उंगली उठाओगे तो ये 3 उंगली आपकी तरफ है ना। तो कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, ना ही कभी किसी का बुरा करो। अगर आप किसी का बुरा नहीं करते हो
समय लगेगा कि आज आप परेशान हो जाओगे। अभी मुझे 30,000 रुपये भरना है, फिर भी मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कैसे भी करके इधर उधर से कर्जा लेके इसका उसको उसका करके और दूंगा। हो जाएगा, एक समय आएगा, अगर जिंदा रहे तो सबके पैसे वापस लौटाऊंगा। 1 रुपया भी किसी का नहीं खाऊंगा। मेरे जीवन में जब भी कुछ कठिनाई आती है तो मैं उस ऊपर वाले को याद करता हूँ, और आप सबसे भी एक विनती करता हूँ कि आप भी उस ऊपर वाले को याद करें, सबकी मदद करें मेरे भाइयों। अगर कोई आपसे छोटा है तो उसे ऊपर उठाएं, अपने भाई बहनों से मिलते रहें, अपने परिवार से मिलते रहें, क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं, जब तक तो आप ये कर ही सकते हैं सब। मरने के बाद किसने देखा कि कौन किसका। तो मेरे दोस्तों, अगले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा आपको कि मैंने किन परिस्थितियों से अपने आप को ढाला है। बहुत मेहनत करी है मैंने, इस मेहनत का फल तो मुझे मिलेगा, ये मैं जानता हूँ। आज नहीं तो कल, कभी भी मिलेगा। अब जो भी है सब ऊपर वाले के हाथ में। तो वीडियो को विराम देता हूँ मेरे दोस्तों, और आप सबको भगवान खूब अच्छा रखे, सबकी सफलता हो, सबका परिवार अच्छा रहे, सारे मेरे साथियों का सब कष्ट हरे भोलेनाथ बाबा। फिर कहूँगा, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। राधे राधे मित्रों।